तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नहीं नहीं, ऐसे होता है कोमल भाभी। मैं जब छोटी थी ना, तब मेरे आत्या से मैंने ये बात सुनी थी। हमारे मराठी में उसको पायाड़ू बोलते हैं। बरोबर है, बरोबर है। हाँ। तो ढूंढो जो पैर के बल पैदा हुआ है ऐसे इंसान को। देखिए, अब ये तो पुरानी मान्यता है, इन पे यकीन करना नहीं करना ये हम तय नहीं कर सकते हैं। मेहता साहब, अगर लात खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लात खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं लात खाऊंगा। लेकिन दया भाभी, जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? टप्पू के पापा, उल्टा पैदा हुए इंसान का नाम भी माँ ने बताया है। अरे बाप रे, माँ ने बताया है मतलब कहीं सुंदर तो नहीं? अरे सुंदर तो ऐसी लात मारेगा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कौन है? बताइए, दया भाभी सबको बताइए। हाँ, बुलाइए उसको। दया भाभी, उस इंसान का जल्दी से नाम बताइए ना, हम उसे अभी बुलवा लेते हैं। नहीं, वैसा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर है। सुंदर कभी आ गया? मतलब भिड़े, हमारी सोसाइटी में कौन है जो उल्टा पैदा हुआ है? रखा माई जेठालाल। क्या माला का माहित भाई, तुझे पता होना चाहिए, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, दाइमा नहीं हूँ जो मुझे पता हो कौन कैसे पैदा हुआ। क्या अर्थ है कि तुझे बोलना ला? अरे शेट, तुम दोनों शांत हो जाओ। ओ, बोल कौन है वो? हाँ बोलिए ना दया भाभी। वो दुख नसीब मैं ही हूँ। हाँ? अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। माँ ने कहा कि मैं पैरों के बल पर आई थी। अरे आ तो कांख में छोकरो ने गाम में ढंढेरो। दया चल चल चल, झपक से लात मार, मैं फटक से ठीक हो जाऊंगा। कमान कमान दया भाभी, कमान आ जाइए। कमान कमान, मार दया, मार लात मार दया। चल दया। अरे टप्पू के पापा, मारी? अरे लात मारी क्या नहीं दया? मत कीजिए। अरे दया, मार लात, क्या सोच रही है? दया भाभी, नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे तू डर मत दया, आंख बंद करके बिंदास लात मार दे। अगर जोर से लग गई तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मार मार मार, जल्दी मर, चल। मत कीजिए। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं अपने पति परमेश्वर को लात कैसे मार सकती हूँ? अरे भाई, तू पति परमेश्वर को लात मार के पति परमेश्वर की सेवा ही कर रही है। मार लात। नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो मुझे 7 जन्म तक पाप लगेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये लात नहीं मारी जाएगी। अरे 7 जन्म का छोड़, इस जन्म में जो तेरा साथ है उसके बारे में सोचना भाई। तू क्या चाहती है? इस जन्म में बाकी की जिंदगी मैं ऐसे ही बिताऊं, दुकान भी ऐसे ही जाऊं, गरबा भी ऐसे ही खेलूं? दया भाभी, आपको तो आपका कर्म करना है, और वो भी जेठा भाई के भले के लिए ना। हाँ। नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास आपके दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं। सॉरी। अरे भाई, मुझे लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे लात खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? जेठिया, बहू ना बोल रही है तो जिद मत कर। अरे बापूजी, मेरी कमर जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग सकूं। देखिए ना, मेरी वजह से बेचारा सोसाइटी वाले भी अटक के खड़े हैं यहाँ पे। मेहता साहब, अभी आप ही मेरी संकट समय की साकड़ है। प्लीज प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी ऐसा कोई ढूंढ के लाइए जो उल्टा पैदा हुआ हो। जेठालाल, कैसा काम बता रहे हो भाई? मैं क्या सड़क पे आते जाते लोगों को रोकूं और उनसे हाथ जोड़ के पूछूं, भाई साहब आप कैसे पैदा हुए थे, सीधे या उल्टे? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, तुम्हारे संकट समय की सांकल को लोग सांकल सांकल से मारेंगे। तो मेरे लिए प्लीज सांकड़ को साकर समझ के खा लेना प्लीज। अय्यर,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम उल्टे पैदा हुए हो, है ना? सच में अय्यर भाई? हाँ दया भाभी। माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अय्यर भाई, अब जल्दी से टप्पू के पापा को लात मार के ठीक कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, नो नो नेवर, इल्ले 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 इल्ले। मैं एक साइंटिस्ट हूँ एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। अरे अय्यर भाई, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब प्लीज टप्पू के पापा को लात मारिए ना। सॉरी सॉरी दया भाभी, मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। कमाल है अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ। नहीं माँ, मैं टप्पू के पापा को लात नहीं मार सकती। माँ, मुझे ये करने से आपके संस्कार रोक रहे हैं माँ। लेकिन माँ, हमारी सोसाइटी में अय्यर भाई है जो उल्टा पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आपका ज्ञान रोक रहा है, वैसे उनको उनका विज्ञान रोक रहा है। माँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा नुस्खा है? हाँ? हाँ हाँ। तो माँ, ये नुस्खे से टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है माँ, मैं अभी टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाती हूँ। थैंक यू माँ। बता बता दया, माँ ने कौन सा दूसरा नया नुस्खा बताया, बता। सॉरी, मैंने आपको बताने के लिए मना किया है। बापूजी, भिड़े भाई, मेहता साहब, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। अरे दोनों स्वयंसेवकों, जरा इधर आओ ना प्लीज। दया, क्या मुझे क्यों नहीं बताने से मना किया? एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ऐसा क्या नुस्खा है? अरे पूछता हूँ दया भाभी, ऐसा क्या नुस्खा है जो आपकी माँ ने जेठालाल को बताने से मना किया है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बापूजी आपकी परवानगी चाहिए। हाँ हाँ वो, लेकिन पहले बता तो सही कि करना क्या है। वो माँ ने ये बताया कि ये तो क्या बोल रही है? ये बहुत डेंजरस है। दया भाभी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है भाई। हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो बॉम्बला। भिड़े भाई, देखिए, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे आप परवानगी देंगे ना तो ही मैं ये नुस्खा आजमाऊंगी। ठीक है बहू, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है दया भाभी, उसका इंतजाम कैसे करें? हाँ मतलब जो नुस्खा आपने बताया उसका इंतजाम कौन और कैसे करेगा? बाका भाई। चलिए नटू काका, अब दुकान चले। अरे वाह, स्टॉक चेक हो गया। चलो जी। हाँ सेठ जी, अब दुकान कब आ रहे हैं? अरे बाका भाई, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप? और क्या हुआ, आपकी आवाज क्यों इतनी घबराई हुई है? बाका भाई, टप्पू के पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? वो हुआ यूं कि अरे बाप रे। तो आप इंतजाम कर पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, मैं अपने सेठ जी के लिए किसी भी चीज का कहीं से भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे पोपटलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 15 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। थैंक यू। नटू काका, जल्दी चलिए। बाका बताओ तो सही क्या हुआ? आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, चलिए। अरे भाई, जिस पे नुस्खा आजमाने वाले हो उसको तो बताओ। आखिर कब तक मुझे यहाँ ऐसे खड़ा रहना है? हाँ, बस टप्पू के पापा थोड़ी देर खड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में बाघा भाई मेरी माँ का नुस्खा लेकर आ रहे हैं। बाघा? हाँ? बाघा भाई? बाघा अहमदाबाद गया है? नहीं, वो यही है। आप जरा शांति रखिए
प्लीज। पर दया भाभी ये तो बताइए कि आपके माँ का कौन सा नुस्खा लेके बागा भाई यहाँ पे आ रहे हैं? बबीता जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ा प्लीज टप्पू के पापा, सॉरी। वेट एंड वॉच। नहीं बागा बबुआ, हम ऐसा ऊट पटांग काम कर लिया हमारे चिक्कू को नहीं भेज सके। शंभू भाई सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, प्लीज मना मत कीजिए, चीकू दे दीजिए। हमारा सेठ जी का सारा दारोमदार आपके चीकू पर ही है। लेकिन शंभू भाई एक चीकू ही है जो हमारे सेठ जी को ठीक कर सकता है। अब कैसन समझाए, हमार चिक्कू ने इस तरह का कोनो काम कभी किया ही नहीं है। ऐसा काम तो हमने भी आज तक नहीं किया, लेकिन क्या करें, सेठ जी के लिए करना पड़ेगा। प्लीज शंभू भाई। अच्छा अगर आपको ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप भी चीकू के साथ हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। वो तो हम साथ चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं, वहाँ अगर कोनो लफड़ा या गड़बड़ हुई गवा तो ऊ की जवाबदारी नहीं हमार रहेगी और नहीं हमारे चिक्कू की। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी ना आपकी ना चीकू की, ये हमारा वादा है बस। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम चिक्कू को लेके आवत हैं। थैंक यू थैंक यू। हाश नट्टू काका, हमने तो आधा काम कर लिया, अब आधा काम चीकू कर ले तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। टप्पू के पापा बस थोड़ी देर, हाँ? थोड़ी देर में आप घर में जाके आराम से सो पाएंगे। लेकिन तेरी माँ का नुस्खा क्या है और बागा क्या लेके आ रहा है वो तो बता। टप्पू के पापा बागा भाई के आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ दया भाभी जल्दी बता दीजिए, अब जेठा भाई की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। हाँ, दया भाभी बताइए ना। आप बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा कौन सा नुस्खा है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। टप्पू के पापा उंगली जरा कड़क रखना। हाँ अरे पूरा बदन कड़क हो गया, उंगली की क्या बात कर रही है तू? सॉरी, हो गया। हेलो, हाँ बागा भाई बोलिए। क्या नुस्खा मिल गया? हाँ? चीकू ठीक है, आप चीकू के साथ सोसाइटी में आ जाइए। वही टप्पू के पापा उंगली जरा कड़क रखना। हाँ टप्पू के पापा मेरी माँ का नुस्खा मिल गया है। आप तो चिक्कू चिक्कू क्या कर रही थी, चिक्कू खाना है? नहीं तो अरे आप देखिए ना, चीकू के आते ही आप जपाक से ठीक हो गए, फटाक से घर पहुंच जाएंगे। ओके भाई, चीकू खाने से कमर ठीक हो जाती है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी नहीं सुना ये तो। नट्टू काका, सेठानी जी, हम लोग चीकू लेकर आ गए। कहाँ से, घोलवड़ से लेके आया चिक्कू? नहीं शायद धोबी घाट से। धोबी घाट पे चीकू मिलता है? कम चीकू कम, आओ बबुआ। कम चीकू कम। आओ चीकू। आ गया, गुड बॉय। सेठानी जी, चीकू। ये बाघा साथ में गधा लेके क्यों आया है? यही तो चीकू है। इस गधे का नाम चीकू? तो ये चिक्कू को लेके यहाँ क्यों आया है? आपका डर सही है, लेकिन डरिए मत, ये आपको एकदम प्यार से लात मारेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ओह गॉड! नॉनसेंस! तू क्या पागल हो गई है? एक गधे से लात मरवाएगी मुझे? माँ का दूसरा नुस्खा यही है। नहीं, मैं गधे से लात नहीं खाऊंगा, चाहिए तो 4 इंजेक्शन और खा लूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन गधे से लात नहीं खाऊंगा। अरे टप्पू के पापा आप भरोसा रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बागा भाई आप चीकू को लेकर आइए। जी सेठानी जी। बाघा खबरदार आगे बढ़े तो। सेठानी जी। बागा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बागा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बागा भाई। चीकू। बाघा।
सेठानी जी। बापूजी चीटिंग माझा चिकू ला। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा कम चिकू कम। आजा। बाबूजी का ऑर्डर है ना, अब सेठ जी मना नहीं कर पाएंगे। चल चिकू चल, छू। देखो वो सेठ जी है। आ चिकू आ, आजा आजा। आने दो, ले आओ भाई, ले आओ। चिकू आजा, ले आओ भाई, आजा। आजा। नहीं नहीं कम कम आओ भाई, आजा। आजा। नहीं नहीं कम कम अरे जेठालाल संभल के। सुनिए सेठ जी कुछ नहीं करेगा। टप्पू के पापा कुछ नहीं होगा। एक बार मारेगा, एक बार। नहीं अरे टप्पू के पापा, अरे रुकिए, अरे आप ठीक हो गए हैं। अरे वाह, सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे हाँ हाँ ये भी कमर भी सीधी है, ठीक हो गया। देखा चीकू, सेठ जी ठीक हो गए। तेरी वजह से। आपको भी धन्यवाद हाँ भाई साहब। बापूजी सेठ जी, थैंक यू चीकू का कमाल, मेरे सेठ जी ठीक हो गए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। आप कौन? ये चीकू के मालिक, चीकू। अच्छा वाह वाह वाह। चीकू के पप्पा। थैंक यू। अभी ठीक है सब? हाँ, कमरों में एकदम ठीक है एकदम। क्या बात, वाह वाह वाह। अरे वाह, अरे वाह जेठा भाई। जेठा भाई आप ठीक हो गए ना? मैंने कहा था ना, इंजेक्शन लेने के थोड़ी देर बाद ही आप ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं आतिफ भाई, आपके इंजेक्शन की वजह से नहीं, मैं ये गधे की वजह से ठीक हुआ हूँ। गधे की वजह से? हाँ, पता नहीं है गधे को देखते ही क्या हुआ, मैं सीधा होकर भागने लगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, वो हुआ यूं कि जेठा भाई आप गधे की वजह से नहीं, हाथी की वजह से ठीक हुए हैं। मैंने जो आपको इंजेक्शन दिया था ना, उसके असर से आपके कमर का लॉक खुल गया। नहीं नहीं, करेक्ट एकदम। हाँ देखिए गधा भी बोल रहा है, सही बात है। अब तो आप मान जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा, शायद हाथी भाई सच कह रहे हैं। आप उनकी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है, मैंने तो गधे का नुस्खा दिया ही नहीं था, ये तो मेरा आइडिया था। गधे से मुझे लात मरवाने का आइडिया तेरा था? हाँ। पागल हो गई तू? अगर सच में मुझे गधे की लात लगती तो मेरी तो हड्डी पसली हो जाती। नहीं टप्पू के पापा, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो गधा है वो गधा नहीं है। तो क्या है? ऊंचा कुत्ता? अरे मेरा मतलब है
गधा नहीं है, मतलब ये गधे का बच्चा है, छोटा सा 8 महीने का। वो बाघा भाई ने इसके मालिक को पूछा था, इसकी लात में इंसान की लात जितना ही फोर्स है। अरे फोर्स का छोड़, तुझे और कुछ नहीं गधा ही मंगाने का सूझा? अगर सच में गधा मुझे लात मारता तो बचाओ में बापूजी की क्या इज्जत रह जाती। सब कहते चंपकलाल के बेटे को गधा ना लात मारे। सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं आपका दर्द जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। मैं तो आपको लात मार नहीं सकती थी और अय्यर भाई लात मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी हालत में उल्टा पैदा हुए इंसान को जल्द से जल्द ढूंढे कहाँ से? तो फिर मैंने इंसानों से भी आगे सोचने का शुरू किया। सोचा उल्टा पैदा हुआ इंसान ना सही, उल्टी लात मारने वाला ही सही। और उल्टी लात मारने में तो प्रख्यात गधा ही है। तो मैंने बाघा भाई को गधे को लाने को कहा, लेकिन गधा आपको लात मारे उसके पहले ही अब ठीक हो गए थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद हाथी भाई के इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। शायद नहीं दया भाभी, जेठा भाई मेरी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। जेठा भाई वो जो भी हो, पर आप ठीक हो गए वो बड़ी बात है। बबीता, सोफिया को फोन करके बोला कि वो वापस आ जाए। और जेठालाल, अब हम लोग फिर से कसरत शुरू करते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं बोलाओ बोलो। नहीं जेठा, नहीं अभी आराम कर। नहीं सोफिया बहन को बुलाओ और उनको फोन करो, उनको पता तो चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर करो फोन। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। पोपटलाल, आए बबीता जी आए था। ओके, ये तो ऐसे ही बना कर्टसी। अरे बबीता जी के दोस्त है, बेचारे टेंशन में होंगे। नहीं बापूजी? हेलो, हाय सोफिया। हाँ बबीता बोलो, जेठालाल कैसे हैं? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम खुद ही बात कर लो ना उनसे। ये लो जेठा जी से बात करो। सोफिया जी? हाँ सोफिया जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो जेठालाल, कैसी है आपकी कमर अभी? अरे एकदम कमर का लॉक खुल गया, जड़ में सलाख। फिर से कसरत करने को तैयार हूँ अभी मैं। That's the spirit. गोकुलधाम सोसाइटी वालों का यही जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मुसीबत से डरते नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी हार नहीं मानते। Have a good day. ओके बाय। खुश हो गए सोफिया जी। अरे ये तो मेरा ही है, सॉरी। चलिए भाई, अब कसरत के बाद भी बहुत सारी कसरत हो गई, अब घर चलते हैं। और चलो भाई, चल के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। चल अब्दुल। एक मिनट सब लोग रुकिए जरा। वो क्या है, टप्पू के पापा की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अरे क्या है भाभी? आप लोग हमारे घर पर आइए, मैं थोड़ी देर में सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। हाँ चलो बबीता जी, चलिए। हाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं देवा, अभी सब थके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं दया भाभी, फिर कभी, अभी बस चलते हैं। ठीक है, छोड़ दो। सुबह से बेचारे अटक गए, कोई बात बाद में। चलो भाई, चलो। ओके। चलिए नट्टू काका, चल चिकू। चल चिकू, चल मेरे चिकू। अरे थैंक यू नट्टू काका। संभालिए। नहीं मालिक को छोड़। थैंक यू सेठ जी, आप ठीक हो गए बस। थैंक यू। चलिए बाय बाय। चल चिकू, चल। हाँ सेठानी जी, बाय। चल मेरे चिकू। फाइनली, such a long day, my God, I'm so tired. वाटर? Yes, please. आज जेठा जी कितने परेशान हो गए होंगे ना? क्या परेशान हुए होंगे बबीता, ये जेठालाल की वजह से फिटनेस कैंप का पूरा मजा बिगड़ गया। मेरे को तो लगता है ये जेठालाल ने कमर अकड़ने का नाटक किया होगा ताकि वो एक्सरसाइज से बच सके। कैसे बातें करते हो यार? उनकी कमर सच में अकड़ गई थी। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि मैं सोफिया को क्या जवाब दूं। कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो भी पाएगा कि नहीं? थैंक यू। मेरे को तो लगता है नहीं हो पाएगा। तुम सोफिया को फोन करके ना बोल दो। अरे हम दोनों कैसे डिसाइड कर सकते? फिटनेस कैंप का आइडिया हम सबका था, तो सबको पूछ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा।
हेलो। हाँ बबीता जी, भिड़े बात कर रहा हूँ। हाय भिड़े भाई, बोलिए बोलिए। बबीता जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप करे या ना करे। एक्चुअली भिड़े भाई, अभी मैं और अय्यर भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। क्या है ना, मुझे भी सोफिया को फोन करके इन्फॉर्म करना है। हाँ, क्योंकि क्या है, कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आखिरी दिन है। वैसे तो सभी तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जेठालाल से मिलकर एक बार पूछना चाहिए कि वो फिटनेस कैंप में आ पाएगा कि नहीं। तो भिड़े भाई, हम लोग एक काम करते, हम लोग अभी जेठा जी के घर पे चलते हैं और फिर वहीं पे उनको पूछ लेंगे कि वो कल आ पाएंगे कि नहीं। हाँ तो ठीक है, आप दोनों वहाँ पहुँच जाइए, मैं भी पहुँचता हूँ, फिर जेठा से मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। ओके कूल, आई विल सी यू देयर। थैंक्स, बाय। ओके। अय्यर, भिड़े भाई ने अभी हमें नीचे बुलाया है जेठा जी के वहाँ पे जाने के लिए। अभी तक क्यों टाइम वेस्ट करने का? अरे भाई जेठालाल ना ही बोलेगा। ओफो, अरे तो शूज निकाल दिए। दैट्स ओके। हाँ वाह, कमर मस्त फ्री हो गई है। वाह वाह वाह, आहा हा, ओहो हो। अरे मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए चिल्ला रही हूँ। क्या मुझे क्या हुआ है? अरे आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? आपकी कमर फिर से लॉक हो गई तो? अरे नहीं दिया, फिकर मत कर, मैं खाली चेकिंग कर रहा था कि मेरी कमर फ्री हो गई है कि नहीं। सब बराबर है? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, टना टन। ये देख। अरे हाँ, बराबर है। हाँ? वाह वाह वाह। आइए बैठिए। बैठिए। ला ला ला, चाय ला। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल रजवाड़ी कमर कड़क चाय। कमर कड़क चाय? ये कैसी चाय है? माने आपकी चाय का स्पेशल नाम रखा है, कमर कड़क चाय। आज चाय का भी नंबर लग गया। हाँ हाँ हाँ, वाह दया वाह, जबरदस्त चाय है। थैंक यू। जेठिया, हाँ बापूजी, अब कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बापूजी, एकदम ठीक। अभी चाय पी के नहा के तैयार होकर दुकान भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने नटू को फोन कर दिया है कि आज तू दुकान नहीं आएगा, आज आराम कर। थैंक यू बापूजी। हाँ, सच कहूँ तो इतने घंटों तक ऐसे खड़े रह के पैर और बदन बहुत दर्द कर रहा है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैंने फोन किया। पी ले, चाय पी ले। जी जी। आइए। हाँ। नमस्ते चाचा जी। हाय। अरे बबीता जी, अय्यर भाई भिड़े, तू इन लोगों के साथ क्या हुआ? जेठालाल, हम तुम्ही से मिलने आए हैं। किस बारे में? आपकी कमर के बारे में। वैसे आपकी कमर अब कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास बबीता जी, कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। लवली। उल्टा वो आती भाई ने जो इंजेक्शन मारा था, उधर थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो जेठालाल, ये इंजेक्शन का दर्द मिटाने के लिए डॉक्टर आती है, एक और इंजेक्शन ले लो। अरे तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। हाँ हाँ हाँ, दरअसल जेठालाल, क्या है, तुम्हारे कमर के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज है कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखे कि नहीं रखे। वो क्या है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग कल का फिटनेस कैंप कैंसिल कर देते हैं। हाँ, और आप सोफिया जी से एक बार बात कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में सोफिया जी सोसाइटी से दंड वसूल नहीं करेगी। नहीं? अरे पर फिटनेस कैंप कैंसिल क्यों करना है? मैं एकदम बराबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उल्टा मैं तो अभी से कल के कैंप में आने के लिए एकदम उत्सुक हूँ। हाँ भिंडी मास्टर, हम लोगों ने जो 3 दिन का फिटनेस कैंप का प्रोग्राम रखा है ना, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। वाह, बापूजी सही कह रहे हैं। आखिर ये हमारी सोसाइटी की वसीयत का सवाल है? जेठालाल, इसमें सोसाइटी की वसीयत कहाँ से आ गई? अरे क्यों? भी अरे बबीता जी नहीं हर बार बोलते हैं कि विल सोसाइटी की विल का सवाल ऐसा है। ओके, यू मीन गुडविल, राइट? गुडविल? गुडविल को बात नहीं है तो बोल जाए। अय्यर, ओके, तो फिर मैं सोफिया को फोन करके बोल देती हूँ कि कल हमारा फिटनेस कैंप होगा। ओके? बहुत अच्छे। Come on, everybody.
चलिए, ये गैप नहीं चाहिए, लेट्स गो, कम ऑन, कोई छोड़ेगा नहीं, कम ऑन। अब आप सब बैठ जाइए। अब सब उठ सकते हैं, आंखें खोलिए। वेरी गुड गोकुल धाम, जोरदार तालियां दीजिए अपने लिए। वैसे आज हमारा 3 दिन का फिटनेस कैंप खत्म हुआ और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आप खुद से फॉलो करेंगे, राइट? जेठालाल, आप फिट है ना? एकदम फिट। अबे हर दिशा में मेरा ऐसा ये बॉडी ऐसा झुक सकता है, मुड़ सकता है। ये देखिए, वेरी गुड जेठालाल, वेरी गुड। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अरे आपकी ये सलाह मैं रुमाल में गांठ बांध के याद रखूंगा। गुड। हाँ सोफिया बेन, टप्पू के पापा एक बार कोई भी चीज की रुमाल में गांठ बांध लेते हैं ना, फिर हमेशा याद रखते हैं। सिर्फ वो रुमाल कहाँ रखा है ना, वही भूल जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक। वैसे एक बात कहूँ, मैं आप सबको एक्सरसाइज सिखाने आई थी, लेकिन मैं खुद आप सब से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सीख कर जा रही हूँ। हमसे? क्या सीखा आपने? हमने कौन सी एक्सरसाइज सीखा? लाफ्टर की एक्सरसाइज, अब हंसने की एक्सरसाइज। हाँ सोफिया जी, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है। सही बात है। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को हंसते हंसते अपनाते हैं। सभी को आपसे ये हुनर सीखना चाहिए। आपका ये जोश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सरसाइज और योगा टिप की बुक गिफ्ट करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलो, ये है मेरी तरफ से आप सबको वो गिफ्ट। इस बुक में जो टिप्स और एक्सरसाइज लिखी हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये बुक आप सबको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों को मेरी तरफ से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सही बात है। भिड़े जी, अच्छा, पूरी सोसाइटी के लिए? हाँ। सारे लोग एक एक करके इशू करा के पढ़ लेंगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। तो सब मेरे साथ कहेंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो,